सो हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रैक स्टार्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके टेनिस कोर्ट की मेजरमेंट, यानी कि आपका जो टेनिस कोर्ट होता है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होती है, कितनी आपके कोर्ट की लेंथ होती है, विड्थ होती है, बाकी अदर जो लाइन होती है उनकी मार्किंग होती है, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर दूंगा। और इसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रखे हो कि ऑल कोर्ट की आपको मेजरमेंट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट मार्किंग आपको बताऊंगा, नेट की डिटेल आपको दूंगा, आपका जो रैकेट होता है उसकी डिटेल आपको बताऊंगा, और आपकी जो बॉल होती हैं उसके बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, ये सिर्फ मेजरमेंट के ऊपर आपका रहने वाला है टॉपिक। ये वीडियो जो है आपको सिर्फ टेनिस कोर्ट की मेजरमेंट में आपको इसमें बताऊंगा, कोई रूल वगैरह आपको नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर, आपको पहले ही मैं बता दूँ। तो वीडियो को जो है आप प्लीज़ एंड तक देखना। अगर आप अभी हैं 10th 11th 12th में, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपके जो है फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और इसमें जो है आप अगर आपका टॉपिक होता है टेनिस के ऊपर, तो आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। प्लस अगर आप यूजीसी नेट जैसे कि पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपका DSSB हो गया, KVS NVS, इस टाइप के वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, या फिर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने उन दोस्तों तक जो कि इन वेरियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस टाइप का आपका कुछ टेनिस कोर्ट दिखता है, आपको पता ही होगा, इतना आपको सभी को पता रहता है कि ये आपका टेनिस कोर्ट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होती है, इसकी आपकी लेंथ होती है। आपको लेंथ यहाँ पर देखना है कि आपका जो यहाँ पर लेंथ होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो 78 फीट में होता है। अगर आपसे फीट में पूछा जाए तो 78 फीट आपके यहाँ पर जो है इसकी लेंथ होती है टेनिस कोर्ट की। और आपकी अगर मीटर में यहाँ पर पूछा जाता है इसकी लेंथ, तो 23.77 मीटर आपका यहाँ पर जो इस टेनिस कोर्ट की आपकी लेंथ होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम विड्थ की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ये सिर्फ मैं अभी सिंगल्स के लिए बता रहा हूँ। डबल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बीच में बता दूंगा कि ये डबल्स के लिए है। अभी सिंगल्स का मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। देखिए, लेंथ जो है वो सिंगल के लिए या डबल्स के लिए सेम ही रहता है। और यहाँ पर जो है आपकी विड्थ में थोड़ा चेंजेस होता है। विड्थ देखिए आपका 27 फीट है, जो कि आपका अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 8.23 मीटर आपका होता है सिंगल्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आगे आप बात करें तो यहाँ पर बीचों बीच आपका नेट होता है। नेट के बारे में मैं थोड़ा आगे आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपकी होगी जो इस लाइन है ना, ये वाली लाइन जो बिल्कुल मिड में होती है आपके यहाँ पर, जो कि आपका राइट सर्विस कॉर्नर और लेफ्ट सर्विस कॉर्नर को डिवाइड करती है। इस लाइन को कहा जाता है सेंट्रल सर्विस लाइन। ठीक है, और इसके पीछे आपका जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये वाली लाइन सेंट्रल सर्विस लाइन आपकी ये होगी, इसके पीछे आपकी ये होती है सर्विस लाइन। तो इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट्रल सर्विस लाइन के जो पीछे जो लाइन होती है वो कौन सी लाइन है, या फिर आपसे पूछा जाएगा जो आपकी सर्विस लेन है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि नेट से लेकर आपकी जो सर्विस लाइन होती है उसके बीच में कितना डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21 फीट आपका होता है यहाँ पर डिफरेंस, यानी कि अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 6.40 मीटर आपका यहाँ पर डिस्टेंस होता है, यहाँ से नेट से लेकर सर्विस लाइन तक। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी इसकी ब्रेथ अगर आपसे पूछी जाए कि आपका जो जैसे कि सेंट्रल सर्विस लाइन हो गई और यहाँ से लेकर आपकी साइड लाइन जो होती है सिंगल्स के लिए, तो उसका कितना डिस्टेंस होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 13.5 फीट आपके यहाँ पर आंसर आ गया। क्लियर। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हो। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपके रिप्लाई दे दूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे हम बात करते हैं। देखिए, सेंटर सर्विस को जो आपकी लाइन होती है, इसके बाद आपका यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं दो कोर्ट, यानी कि आपका सर्विस राइट सर्विस कॉर्नर ये आपका कोर्ट हो जाता है और लेफ्ट सर्विस कोर्ट आपका यहाँ पर हो जाता है। इसके अपोजिट यहाँ पर लेफ्ट होगा और राइट के अपोजिट आपका यहाँ पर राइट होगा, इधर आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि सर्विस लाइन के जो सबसे पीछे जो आपकी लाइन होती है उस लाइन को क्या कहा जाता है। तो इस लाइन को जो है बेस लाइन कहा जाता है। ये आपकी बेस लाइन होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में। आई होप आपको क्लियर हो यहाँ पर। ठीक है। इसके बाहर जो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ जो आपका बेस लाइन होती है ना, इसके बाहर भी आपको कुछ एरिया छोड़ना होता है। वो कितने मीटर या फीट में आपका होता है, तो वो आपका होता है 21 फीट में आपका। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बाहर जो आपका एरिया होगा ना, वो 21 फीट का आपको एरिया यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊँ तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सर्विस जो आपकी सर्विस लेन से लेकर आपका बेस लाइन तक का कितना डिस्टेंस होता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा बेस लाइन से लेकर आपका जो है नेट तक का कितना डिस्टेंस होता है, या फिर हाफ कोर्ट का आपसे पूछ लेगा डिस्टेंस। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस लाइन से लेकर आपका सर्विस लाइन तक का डिस्टेंस हो गया 17.9 फीट, यानी कि आप अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5.48 मीटर। आप नोट्स बना रहे होंगे मेरे ख्याल से, आप तो नोट्स में ये क्लियर लिख लीजिएगा आप, ठीक है। नहीं तो आपको ये पीपीटी प्रोवाइड हो जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल से, मैं उसका लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। यहाँ पर आप देखोगे बेस लाइन से लेकर सर्विस लाइन तक का डिस्टेंस। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बेस लाइन से लेकर आपका जो है नेट तक का आपका कितना डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 39 फीट से लेकर आपका अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 11.89 मीटर में आपका ये डिस्टेंस हो जाता है। ओके, इसके बाद इस वाली लाइन को आपको पता ही होगा, साइड में है तो ये सिंगल होती है फॉर, ये आपके साइड लाइन होती है फॉर सिंगल्स, ये सिंगल के लिए यूज़ की जाती है ये वाली लाइन जो है। इसके बाहर आप आगे देखोगे यहाँ पर जो है ये आपकी डबल्स के लिए ये वाली लाइन यूज़ की जाती है, यानी कि वृत्त आपकी कितनी हो जाएगी, आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही, सिंगल्स का भी पूछ लेगा या फिर डबल का भी डिस्टेंस पूछ लेगा यहाँ पर कि वृत्त कितनी होती है। देखिए सिर्फ वृत्त में चेंजेस है, लेंथ में चेंजेस नहीं है। यहाँ पर वृत्त देखो, डबल्स के लिए जो वृत्त होती है ना 36 फीट आपकी हो जाती है, 36 फीट, यानी कि आपका हो गया यहाँ पर सॉरी ये 10 फीट है आपका, 1 पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ये आपका 10 है, इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर आपको पीपीटी में ये क्लियर होता हुआ दिख जाएगा। तो ये 10.97 आपका यहाँ पर हो जाएगा, 97 मीटर आपका होता है यहाँ पर डबल्स के लिए। ओके, इसके बाद अगर हम आगे बात करें, ये आपका होता है सिंगल स्टिक। आपने कभी भी अगर टेनिस खेला होगा ना, आप टेनिस के कोर्ट में गए होंगे, आपने देखा होगा कि नेट के बीचों बीच एक सिंगल स्टिक होती है, यहाँ पर आप देखोगे, तो आगे मैं आपको नेट में बता दूंगा, इसको सिंगल स्टिक कहा जाता है। इसका क्या यूज़ है मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। तो ये आपका जो होता है ना लाइक सिंगल, आपकी जो साइड लाइन होती है ना यहाँ पर, ये सिंगल जो आपकी साइड लाइन होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, इसका होता है 3 फीट, यानी कि आपका 0.9114 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 मीटर के करीब यहाँ पर हो जाता है। ओके, इसके बाद आपका यहाँ पर आता है ये नेट पोस्ट, बाहर आपका होता है यहाँ पर ये, जो कि आपकी डबल साइड लाइन होती है ना, डबल्स के लिए जो साइड लाइन यूज़ की जाती है उसके बाहर आपका नेट पोस्ट होता है। इसका यहाँ से लेकर डबल का जो है ना, ये जो आपके डबल्स के लिए लाइन यूज़ की जाती है, साइड लाइन फॉर डबल्स, यहाँ से लेकर आपका 1 मीटर का और गैप होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका, यानी 3 फीट आपका हो जाता है 0.914 मीटर। ओके, तो इसका भी डिस्टेंस सेम ही होता है, आप याद कर लीजिएगा, याद करना बहुत ईजी है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो मैंने आपको बताया था ना, ये बेस लाइन से लेकर आपको बाहर का स्पेस देना पड़ेगा, एरिया देना पड़ेगा, 21 फीट आपका हो जाता है यहाँ पर। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे, आपने यहाँ पर ये मार्क देखा होगा ना, ये बिल्कुल बीचों बीच इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड सेम होता है, तो ये होता है सेंट्रल मार्क। ओके, सेंट्रल मार्क यहाँ पे हो गया आपका। जो आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका सिंगल लाइन होती है ना, जो साइड लाइन फॉर सिंगल्स के लिए यूज़ की जाती है, वहाँ से डबल्स के लिए जो लाइन यूज़ की जाती है साइड लाइन, वहाँ कितना डिस्टेंस होता है, तो ये आप यहाँ पर कह सकते हो फीट में अगर आपसे पूछा जाए तो 4.6 फीट, अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.37 मीटर आपका यहाँ पर डिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे ये आपका हो गया नेट। अब मैं नेट के बारे में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर देखिएगा, ये आपका टेनिस का जो है नेट हो गया, इसके सेंटर में जो ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 फीट का आपका यहाँ पर इसकी हाइट हो जाती है। क्लियर, यहाँ पर आपकी 3 फीट की इसकी हाइट हो गई। और ये जो साइड में आपने देखा था ना, इसको कहते हैं सिंगल स्टिक, ये आपके सिंगल स्टिक होती है। तो ये सिंगल स्टिक का जो आपकी हाइट होती है ना 3.5 फीट होती है, इसको याद कर लीजिएगा, दोनों साइड 3.5 फीट होती है और ये सिंगल के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, इसके बाद आपको इसकी लेंथ याद करनी कि आपके नेट की जो कितनी लेंथ होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 36 होती है आपके सिंगल्स के लिए, प्लस अगर आप 6 कर दोगे तो 42 फीट आपका हो जाएगा डबल्स के लिए। ठीक है, ये हो गया सिंगल्स के लिए 36 फीट फॉर सिंगल, मैं यहाँ पर एस लिख देता हूँ, और ये 42 फॉर डबल्स, मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, ये मेस के बारे में पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे इसी में अटक जाते हैं। मेस क्या होता है, देखिए आपने ये नेट देखा है ना, इसके बीच में जो होल्स होते हैं स्क्वायर शेप के, वो आपके मेस कहलाते हैं। इनका साइज़ क्या होता है, ये होते हैं आपके 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में, इसके लिए स्क्वायर आपका यहाँ पर लगेगा। ओके, तो ये आपका यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आगे मैं यहाँ पर आपको ले चलूँ, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लियर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ से लेकर आपके सिंगल की लाइन हो गई साइड लाइन,
और ये डबल्स की साइड लाइन हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हो। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर आप देख लो क्लियर, 3 फीट, यानी कि आपका 0.9414 मीटर आपका हो जाता है। और हाइट आप यहाँ पर देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के करीब आपका यहाँ पर रहता है, 3.5 आप यहाँ पर याद कर सकते हो। ठीक है, हाइट जो है स्टिक की भी सेम होती है और डबल्स के लिए भी सेम ही यहाँ पर हाइट होती है। इसके बाद इनके देखिए आप, ये जो आप देख रहे हो ये वृत्त कितनी चौड़ी है इनकी और ये कितना पतला स्टिक है। यहाँ पर आता है द नेट्स, यहाँ पर आप देखोगे पोस्ट के बारे में, 1 सेकेंड, ये यहाँ से द नेट पोस्ट शैल बी नॉट मोर देन 6x6 इंचेस स्क्वायर, यानी कि आपका जो नेट का जो पोस्ट है वो 6x6 स्क्वायर में आपका इंचेस स्क्वायर में होना चाहिए आपका जो है, या फिर जो आपका इसका सर्कल है जो आपका इसका डायमीटर होता है ना, ये 6 इंचेस में आपका होना चाहिए, यानी कि 15 सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर सिंगल स्टिक का यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बारे में बताया गया है कि द सिंगल स्टिक शैल नॉट बी मोर देन 3 इंचेस, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका होगा ये, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसका सर्कल देखोगे तो 3 इंचेस का आपका होता है, आप सेम यहाँ पर आपका डायमीटर इसका यहाँ पर आप देख सकते हो 7.5 सेंटीमीटर आपका इसका डायमीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप यहाँ पर देखोगे इसकी वायर जो होती है ना, इसके अंदर ये प्रॉपर आपकी स्टील वायर होती है जो यूज़ की जाती है इस नेट के अंदर यहाँ पर। तो ये आपकी स्टील की वायर होती है जो कि 1 इंचेस के करीब आपकी होनी चाहिए, यानी 2.5 सेंटीमीटर से अबव नहीं होनी चाहिए नेट कॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर अब हम आगे देखने वाले हैं, आपका बैडमिंटन होता है, ये आपका रैकेट कहलाता है, बैडमिंटन नहीं रैकेट। तो इसकी हाइट कितनी हो गई यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो, जो आपकी यहाँ से लेकर इसके हेड से लेकर ये आपका हो गया ना यहाँ पर ये हैंडल, तो इसकी हाइट कितनी होती है यहाँ पर आप साइड में देखोगे, यह आपका होगा 27 से लेकर 29 इंचेस का आपकी इसकी पूरी लेंथ होती है ओवरऑल। आप इसके अगर पार्ट देखना चाहते हो तो ये आपका हेड पार्ट हो गया, ये शाफ्ट हो गया इसका, और ये हैंडल हो गया। इसके अंडर में जो इनके पार्ट आते हैं ना, जैसे कि हेड का क्या होता है, इसके अंदर में आपका आता है स्ट्रिंग एरिया, इतना आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे ये इसका थ्रॉट हो गया, यानी कि शाफ्ट के अंदर आता है, और हैंडल के अंदर आपके कौन कौन से पार्ट आ गए, ये आपकी ग्रिप आ जाती है, प्लस आपका ये बट कैप यहाँ पर आ जाता है, ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो छोटा सा सर्कल में ना, ये बट कैप होता है। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्या है, इसका डायमेंशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने यहाँ पर बता रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि वेट आपका कितना होना चाहिए, 11.8 से लेकर आपका 11 ओंस तक आपका रहता है। इसके बाद इसकी लेंथ मैंने आपको बता चुका हूँ, 27 से लेकर 29 इंचेस की आप लेंथ रख सकते हो। वृत्त कितनी होनी चाहिए, यानी कि वृत्त आपसे पूछी जाए ना, तो वृत्त कैसी होगी, इसकी ये वृत्त होती है जो कि आपका 12.5 इंचेस होना चाहिए, यानी कि 31.7 सेंटीमीटर। इसका हेड की जो लेंथ होती है ना, देखो ये हेड की लेंथ की बात की जा रही है, तो हेड की जो आपकी लेंथ होगी यहाँ पर, ये आपके ऐसे होती है, यहाँ से लेकर टॉप से लेकर एंड तक, ये आपकी लेंथ हो गई। ओके, तो ये वो आपकी हो गई, तो 15.5 इंचेस आपकी हो जाती है, यानी कि 39.4 सेंटीमीटर, और ये वृत्त आपकी हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पर और बताऊँ, और बॉल के बारे में हम जानना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये आपका बॉल गियरा। देखिए ऑफिशियली जो आपके बॉल होती है ना, वो येलो कलर की होती है। अगर आप एक क्ले ग्राउंड में खेलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप क्ले ग्राउंड में खेलना चाहते हैं तो आपके पास ग्रीन बॉल होनी चाहिए एक ऑफिशियल गेम में। इसका बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है बॉल के बारे में, ज़्यादा का वेट और ये आपको डायमीटर आपको याद करना है बस। इसके बाद अगर आप और ज़्यादा याद करना चाहते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। वेट कितना हो जाएगा इसका, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए सिंगल्स के लिए जो आपका वेट होता है ना, ये आपका यहाँ पर हो जाता है, ये आप देखोगे 56 से लेकर 59.4 ग्राम्स आप रख सकते हो, यानी कि आपसे काफ़ी बारी ओंस में भी पूछा जाता है, तो ओंस में आप देख सकते हो यहाँ पर 1.98 से लेकर 2.10 ओंस तक आपका यहाँ पर वेट आप रख सकते हो। इसके बाद आपका डायमेंशन, यानी कि आपका डायमीटर, आपका साइज़ पूछा जाता है, तो साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो 6.54 से लेकर 6.86 सेंटीमीटर तक का आप यहाँ पर इसका साइज़ रख सकते हैं बॉल का। प्रोफेशनली मैचेस में जो होता है ना, आपका सिंगल जो मैच होते हैं, जो सिंगल्स के लिए मैच किए जाते हैं, उसमें आपको पर मैच, आपको पर सेट जो है आपको 3 बॉल इश्यू होती है पर सेट। ये आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल मैचेस में कितनी बॉल इश्यू होती है। तो देखिए पर सेट आपको 3 बॉल इश्यू होंगी। अगर आपकी बॉल किसी कारण से अब उसमें लाइक प्रेशर कम है, वो बिल्कुल बाउंस हो रही है, आपकी बॉल का वेट ज़्यादा आपको लग रहा है, या किसी भी कारण से आपको जो डिफेक्टिव आपको लग रही है, बॉल डिफेक्ट हो गई, फट गई बॉल, आपको सबसे पहले एम्पायर को दिखानी होगी। उसके बाद एम्पायर जो है आपके जो रेफरी होते हैं, वो बॉल को चेंज करने का डिसीजन देते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो डबल में बॉल कितनी दी जाती है, आपको यहाँ पर 12 बॉल्स दी जाती हैं डबल्स के लिए,
और 6 बॉल्स आपको पर सिंगल सेट के आपको यहाँ पर होता है, ठीक है। आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बॉल चेंज का मैं आपको बता चुका हूँ। बॉल जो आपकी चेंज की जाएगी किसी भी डैमेज की वजह से, लो प्रेशर की वजह से आप कर सकते हो, और आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एम्पायर से। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एम्पायर के अप्रूवल के बाद ही आपकी जो है बॉल चेंज होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है ना, कि बॉल कितने टाइप की होती हैं। देखिए बैट आपका जो टेनिस में जो बॉल होती है ना, ये आपकी 4 टाइप की होती है। देखो यहाँ पर आप लाइन देख सकते हो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉल इन टेनिस। तो आपकी 4 टाइप्स यहाँ पर आ गई हैं। ये आप देखोगे यहाँ पर 4 टाइप आपकी हो गई है। टाइप 1 में फास्ट बॉल आ गई है आपकी, सेकंड में आपका मीडियम बॉल आ जाती है, टाइप 3 में आपकी स्लो आ जाती है, और टाइप 4 में हाई एल्टीट्यूड वाली बॉल आपकी आ जाती है। इसकी ये जो है ना, आपको एक बार याद करना पड़ेगा सारी चीज़ें। कलर तो इन सब का येलो आप याद कर लीजिएगा, ओके। अगर क्ले कोर्ट पे है तो आप यहाँ पर जो है ग्रीन कर सकते हैं। यहाँ पर वाइट ये लिखा गया है, बट यहाँ पर जो है आप इसको येलो और ग्रीन आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो इसका मास, अगर आप देखोगे ना, वेट आप देख सकते हो टाइप 1 में कितना रहेगा, टाइप 2 में कितना रहेगा, टाइप 3 में आपका कितना रहने वाला है। ये आप एक बार ही स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा, या फिर नोट्स में आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड हो जाएगा। सारी चीज़ आपको, जैसे कि वेट हो गया, साइज़ हो गया, रिबाउंड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो आपको जो है यहाँ पर कोई भी आपका यहाँ पर डाउट अगर रहता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं होता है इतना। अब बहुत लंबी वीडियो चले जाएगी अगर मैं रूल वगैरह भी बताऊंगा आपको। अगर आप चाहते हो कि आपको रूल वगैरह भी पढ़ाए जाएँ टेनिस के, या कोई और इंपॉर्टेंट आप स्पोर्ट्स के ऊपर चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं आपकी वीडियो लेके आऊँ, डायमेंशन वगैरह के बारे में बताऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और कोई इसमें गलती हुई हो क्या मुझे समझाने में, तो आप जो है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अगर इसकी पीपीटी चाहिए, आपको नोट्स की पीपीटी चाहिए, तो आप मैंने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, या फिर आप सिंपली ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके आपको यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाएंगे, और वहाँ पर आपको पीपीटी प्रोवाइड हो जाएगी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।